हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2006 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको आरटीटी के बारे में बताना चाहूंगा, यानी कि राउंड ट्रिप टाइम। आरटीटी की दो डेफिनेशंस हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेफिनेशन है आरटीटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन डिले, बट कहीं कहीं आपको यह डेफिनेशन भी मिलेगी। इस क्वेश्चन में जो डेफिनेशन यूज हो रही है वो यही है। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो जनरल डेफिनेशन है या ज्यादातर बुक्स में है वो है आरटीटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन डिले। इसका मतलब यह हुआ कि सेंडर बहुत कम डाटा भेजना चाहता है, वो डाटा जाने में और उसकी एक्नॉलेजमेंट आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 2 बारी प्रोपोगेशन डिले लगेगा। राउंड ट्रिप टाइम, एक बार डाटा गया और आया। थिंग इज कि ये डाटा बहुत छोटा है, सेंडर को इसे भेजने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सपोज मैं सेंडर हूं, मैं बहुत छोटा डाटा भेजना चाहता हूं, यानी कि 1 बिट 2 बिट 1 बाइट या बहुत कम डाटा, तो मुझे उसे भेजने में बहुत कम टाइम लगेगा। इतना कम कि उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। जो पूरा टाइम लगेगा वो डाटा को या तो रिसीवर तक पहुंचने में लगेगा, यानी कि रास्ते में चैनल या मीडियम पर जितना टाइम लग रहा है वो होता है प्रोपोगेशन डिले, या उसकी एक्नॉलेजमेंट को आने में लगेगा। ओके, अब यहां पे भी वही कहानी है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट पैकेट इतना छोटा है कि अगर ये रिसीवर उसे भेज रहा है, यानी कि जब रिसीवर एज अ सेंडर एक्ट कर रहा है, तो उसे भी उस डाटा पैकेट को चैनल पे डालने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ओके, ज्यादातर आरटीटी यही होता है, बट यहां पे आरटीटी का मतलब है ट्रांसमिशन टाइम प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोपोगेशन डिले, यानी कि एक पूरा पैकेट भेजने में और उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस आने में, यहां से शुरू करके यहां तक जितना टाइम लग रहा है उसे कहा जा रहा है आरटीटी। देखो, अगर मैं सेंडर हूं, मैं एक पूरा पैकेट भेजना चाहता हूं, तो मुझे काफी लंबे टाइम तक उसे ट्रांसमिट करते रहना पड़ेगा। यानी कि जैसे ये एक पैकेट है, तो मैं यहां से शुरू करूंगा बिट बाय बिट या बाइट बाय बाइट, जैसा भी मेरा एनआईसी और चैनल है उसके हिसाब से मैं इसे सपोज इतने इतने पार्ट्स करके चैनल पे भेजते जा रहा हूं, तो मुझे काफी लंबा टाइम लगेगा इस पूरे पैकेट को चैनल पर डालने के लिए। वो टाइम होता है ट्रांसमिशन टाइम, यानी कि सेंडर ने कितना टाइम लिया पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए। अब देखो, जब ये हो चुका, पूरा पैकेट ट्रांसमिट हो चुका है, जो मैंने जस्ट नाउ आखिरी बाइट या आखिरी बिट जो चैनल पे डाली है उसे इतना टाइम लगेगा, यानी कि टीपी। फिर एक्नॉलेजमेंट के लिए ये सारा सेम ही है। तो यहां से शुरू करके यहां तक होता है ट्रांसमिशन, सॉरी, राउंड ट्रिप टाइम। ओके, ट्रांसमिशन टाइम यहीं तक है। अब देखो, इसकी जो मैंने सेकंड लास्ट बाइट भेजी होगी या सेकंड लास्ट बिट भेजी होगी वो भी इतना ही टाइम लगी, यानी कि टीपी। ये भी इतना ही टाइम लेगी टीपी, ये भी इतना ही टाइम लेगी, बट उन्हें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब पैरेलल में हो रहा है। सिर्फ आखिरी बिट का डाटा देख लो, आखिरी बिट का टाइम देख लो, तब तक ये सारी तो पक्का पहुंच चुकी होंगी और ये इसी टाइम में या इसी टाइम में काउंट हो जाएगा। ओके, देखो, हमने ये कंसिडर कर लिया और ये कंसिडर कर लिया। इस आखिरी बिट के बिना जितनी भी और बिट्स हैं वो इन्हीं दोनों टाइम के दौरान ही पहुंच जाएंगी। तो यहां से लेके यहां तक कंसिडर कर लो, दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन में आपको कहा है आर टी टी इज इक्वल टू 80, यानी कि टीटी प्लस 2 टीपी आपको गिवन है 80। तो ऐसा करो, पहले पूरी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है Station A uses 32 byte packets to transmit messages to Station B using a sliding window protocol. The round trip delay between A and B is 80 milliseconds, and the bottleneck bandwidth on the path between A and B is 128 kbps. What is the optimal window size that A should use? अब देखो, ऑप्टिमल विंडो साइज की बात हो रही है और जो A यूज करे, A है सेंडर। अब सेंडर का ऑप्टिमल विंडो साइज, यानी कि हमें चाहिए 100% एफिशिएंसी। ओके, 100% एफिशिएंसी के लिए सेंडर का ऑप्टिमल विंडो साइज होता है 1 + 2a। देखो, ऑप्टिमल विंडो साइज पूछा है, यानी कि 100% एफिशिएंसी की बात हो रही है।
100% एफिशिएंसी के लिए विंडो साइज एट सेंटर होता है 1+2a, यानी कि हमें यही बताना है कि 1+2a की वैल्यू क्या है। देखो अब हमें पता है कि टी टी प्लस ट्वाइस ऑफ टी पी इज इक्वल टू 80 मिलीसेकंड है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमने देखा था आरटीटी की डेफिनेशन ये है। अब देखो टीटी हम इस डाटा से ढूंढ सकते हैं। 32 बाइट के पैकेट्स यूज हो रहे हैं। टीटी इज इक्वल टू एल बाय बी, लेंथ ऑफ पैकेट है 32 बाइट्स और बैंडविड्थ है 128 kbps। 128 kbps को अगर आप के बाइट्स पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो वो 16 आ जाएगा। ओके, यानी कि कैपिटल बी और कैपिटल बी कैंसिल हो सकते हैं। ये आएगा 2/10 क्यूब सेकंड्स। ओके, 10 क्यूब क्यों लिखा? के की वैल्यू मैंने 2⁻10 क्यों नहीं लिखी? क्योंकि बैंडविड्थ की बात हो रही है। यहां पे 16 बैंडविड्थ है, 16 के बाइट्स पर सेकंड। बैंडविड्थ में हमेशा 10 क्यूब लिया जाता है, 2⁻10 डाटा में लिया जाता है। ओके, अमाउंट ऑफ डाटा या मेमोरी हो तो 2⁻10 आएगा। तो 10 क्यूब डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहां पे हम m लिख सकते हैं। तो 2 मिलीसेकंड्स आया ट्रांसमिशन टाइम। ये 2 मिलीसेकंड्स ऐसे क्वेश्चन में डालो तो आपको मिलेगा 2 TP इज इक्वल टू 78 मिलीसेकंड्स। ओके, हम 2 TP की वैल्यू ढूंढ चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना था a+2a। a+2a में 2 TP एज इट इज यूज हो जाएगा। तो देखो, सॉरी मैं a+2a बोल रहा हूं, 1+2a कहना था। तो 1+2a, a की वैल्यू होती है TP बाय TT। 2 TP ऑलरेडी हमें पता है वो है 78, TT भी हमें पता है वो है 2। और यूनिट दोनों का है MS। तो ये आएगा 1+78/2, यानी कि 3 और 2 9s are 18, 39। सो ये आया 40। ओके, यानी कि सेंटर की विंडो साइज होनी चाहिए 40 पैकेट्स, तभी हमें 100% एफिशिएंसी मिलेगी। तो ऑप्टिमल विंडो साइज हुआ 40। ओके, ऑप्शन बी आया आंसर। बट देखो अगर आप दूसरी डेफिनेशन कंसिडर कर लो ना, तब भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखो ऑप्शंस में काफी डिफरेंस है। अगर आप दूसरी डेफिनेशन भी कंसिडर कर लो तब शायद आंसर 41 आएगा। तो 41 को राउंड ऑफ करके भी बी लिख देते हैं बहुत लोग, बट एक्चुअली ये सही है। ओके।